Hello bachon, let's read the question. The question says explain with suitable examples in each case why the molar masses of some substances determined with the help of colligative properties are one higher and two lower than the actual values. So first of all we will check the key concept of the question. The key concept of this question is that colligative properties are the properties which depends on the number of particles. तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होगा तो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज होगी और उसी हिसाब से हमारा जो मॉलिक्यूलर मास हम डिटरमाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भी चेंज होगा। तो दो चीजें होती हैं जिनसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो सकता है, वन है डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अगर हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं और सॉल्यूशन बन रहा है और उसमें जब वो सॉल्वेंट में जा रहा है तो या तो वो डिसोसिएट हो रहा है या वो एसोसिएट हो रहा है। तो अगर डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी मोर एज कंपेयर टू अर्लियर, और अगर वो एसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी लेस एज कंपेयर टू अर्लियर। तो जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज आएगा और उसी की वजह से मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मानते हैं, तो यहाँ से हम किस तरह से मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन करते हैं। यहाँ पे आई जो है वो वांट ऑफ फैक्टर है विच इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। के भी तो एक कांस्टेंट ही है तो इट डज नॉट अफेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और एम जो है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? सॉल्यूट का वेट बाय सॉल्वेंट का सॉल्यूट का मोलर मास, ये हो गए मोल्स, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होती है हमारी मोलैलिटी। तो यहां से हम मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमें बाकी के सारे वैल्यूज पता हो। तो नाउ वी विल सी वन बाय वन हाउ इट इज गोइंग टू increase the molar mass and how it is going to decrease the molar mass. तो अब अगर हम इसका एक सॉल्यूशन देखें कंप्लीट, तो जैसा कि हमने की कंसेप्ट में देखा, एम बी क्या हो जाएगा? आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो अगर सपोज हमने एक लिया NaCl और NaCl डिसोसिएट होता है Na प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन में व्हेन इट इज मिक्सड इन अ सॉल्वेंट। तो इनिशियली जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो हमने यहाँ पे 1 लिए अगर, तो ये दोनों 0 होंगे। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो आफ्टर डिसोसिएशन ये बचेगा 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा बन जाएगा, ये भी अल्फा बन जाएगा। और आई की वैल्यू, आई जो होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन हमारे टोटल हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो ये था, ये होता है 1, ये तो हमने 1 लिया था, तो यानी कि आई हो गया 1 प्लस अल्फा। अब अगर डिसोसिएशन होगा तो अल्फा की जो वैल्यू है वो मोर देन 0 तो होगी चाहे कितनी भी वैल्यू हो। तो वी कैन से दैट आई इज ग्रेटर देन 1। तो क्योंकि आई ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पे जो मोलर मास होगा वो होगा मोर देन द नॉर्मल वैल्यू। यानी कि जो मोलर मास, अगर हम डिसोसिएशन हो रहा है उस टाइम पे हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी हायर देन नॉर्मल वैल्यू। ये हो गया फर्स्ट का एग्जाम्पल। और दूसरा हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड जो होता है वो बेंजीन में डाइमराइज हो जाता है। तो डाइमराइज हो जाता है तो यानी कि एक, अगर हम यहाँ पे दो पार्टिकल्स लें तो ये मिलके एक बना लेते हैं। तो इनिशियली यानी बिफोर एसोसिएशन ये दो है, ये 0, और आफ्टर एसोसिएशन अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है ये हो जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा और ये बनेगा अल्फा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन हो जाएंगे 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि 2 माइनस अल्फा हो गए। और बिफोर एसोसिएशन थे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2, तो आई जो है वो हो जाएगा 2 माइनस अल्फा बाय 2, या फिर हम कह सकते हैं 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो, समथिंग मोर देन 0 ही होगी। तो
आई की वैल्यू हमेशा कम होगी 1 से। और अगर हम फॉर्मूला में देखें तो एम बी जो आ रहा था वो प्रोपोर्शनल आ रहा था आई के। तो जैसे जैसे अगर आई की वैल्यू 1 से कम होगी तो मोलर मास जो होगा दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी लोअर देन नॉर्मल वैल्यू। तो इससे हम कह सकते हैं दिस इज द रीजन, दैट मीन्स एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन इज द रीजन व्हाई समटाइम्स वी गेट हायर एंड लोअर molecular weight than the actual value determined with the help of qualitative property. So hope you understood the solution well. Thank you.